नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज और दोपहर के 12 बज चुके हैं और इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं वो है तपती गर्मी के बीच प्यासी राजधानी की। जी हां, दिल्ली में इस वक्त जल संकट जो है अपने चरम पर है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, एक दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश हो रही है। हम पड़ताल करेंगे कि आखिर गलती किसकी कहां हुई है। दिल्ली को कम पानी नहीं मिल रहा है या दिल्ली सरकार देर से सोकर जागी है। दिल्ली के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, क्या वो अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। दिल्ली को अगर अतिरिक्त पानी मिल भी जाए तो क्या दिल्ली के पास वो ताकत है, वो कुव्वत है कि उन वाटर प्लांट से ट्रीट करके उस पानी को नल तक पहुंचा सके। ये तमाम सवालात हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे आम आदमी पार्टी की सरकार पर बीजेपी ने हल्ला बोला हुआ है। यहां पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि 70 मिलियन गैलन पानी की शॉर्टेज है। पानी के सिर्फ 1-2 टैंकर पूरी कॉलोनी निर्भर रह रही है। दिल्ली में पानी संकट को लेकर सियासत, जैसा हमने कहा, कि तेज हो गई है। अभी तक बस महीना भर भी नहीं हुआ है कि कांग्रेस और आप साथ साथ मिलकर दिल्ली की तस्वीर बदलने, देश की तस्वीर बदलने की बात कर रहे थे, एक साथ थे। अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी की वजह से जल संकट जो है गहराया है और 280 ब्लॉक में जाकर हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी का भी मटका फोड़ प्रदर्शन जारी है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ सांसद जो है, मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, हर्ष मल्होत्रा, तमाम लोग जो हैं वो भी लगातार दिल्ली वालों के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के जल संकट के लिए जिम्मेदार दिल्ली सरकार को ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि ना तो इनके पास वाटर स्टोरेज के लिए कैपेसिटी है, न ही इनके पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उन्होंने पिछले अपनी सरकारों में उनको इंक्रीज किया कि अगर ज्यादा पानी भी मिले तो ट्रीट होकर दिल्ली वालों तक पहुंच सके। न ही उन्होंने लीकेज को रोका। 40% पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो आरोप यहां से लग रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। राजनीति के तौर पर उनका काम है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो है वो भी अपनी तरफ से सियासत कर रही है। आरके पुरम की बात करें तो नई दिल्ली से चुनी गई बीजेपी की सांसद बांसुरी स्वराज ने धरना दिया। नजफगढ़ में वेस्ट दिल्ली की सांसद कमलजीत शेरावत ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कई नेता और मंत्री आज सुबह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के घर पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वो दिल्ली के जल संकट को सुलझाने के लिए सीआर पाटिल के घर पहुंचे थे, लेकिन भीतर से कहा गया कि भाई मंत्री जी घर पर मौजूद ही नहीं। सीआर पाटिल से समय मांगा गया था, उन्होंने इनकार किया। तो उसके बाद आम आदमी पार्टी जो है वो एक थिएट्रेटिक्स होता है, एक पोस्चरिंग होती है, उसके तहत तमाम विधायक जो है वहां पहुंचे, अपना ज्ञापन, अपनी शिकायत जो है दिल्ली वालों के फिक्रमंद होते हुए वो उनके नुमाइंदगी करते हुए पहुंचे थे जल शक्ति मंत्री के। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के घर से बैरंग लौटे आप नेताओं ने क्या कहा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा हमला किया। बांसुरी स्वराज ने कहा है कि दिल्ली का जल संकट प्राकृतिक नहीं है बल्कि आम आदमी पार्टी की देन है। 10 साल में दिल्ली जल बोर्ड में कोई काम नहीं हुआ। हरियाणा की तरफ से दिल्ली को एग्रीमेंट से ज्यादा पानी मिल रहा है, लेकिन दिल्ली के पास उसे स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है। दिल्ली का 40% पानी जो है वो बर्बाद हो रहा है। लेकिन माननीय मंत्री आतिशी जी की और केजरीवाल सरकार की नीयत ही नहीं है काम करने की। इन्होंने 1 दशक के शासन में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे वाले दिल्ली जल बोर्ड को 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में लाकर खड़ा कर दिया है। इनकी नीयत ही नहीं है काम करने की। मार्च में ही आईएमडी ने बोल दिया था कि भीषण गर्मी होने वाली है दिल्ली में, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रिपेयर नहीं करी। जाहिर सी बात है राजनीतिक पार्टियां जो है आरोप लगाएंगी जल बोर्ड कैसे घाटे में चला गया फायदे से। ये पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपने लीकेज को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए, आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए, वाटर स्टोरेज के लिए क्या कदम उठाए। ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सबसे सवाल एक है जो हम बतौर पत्रकार पूछ रहे हैं, दिल्ली वालों के जहन में भी आता होगा कि चाहे वो विपक्ष की बात कर लें, सत्ता पक्ष की बात कर लें, आपको दिल्ली में जल संकट हर साल होता है, ये स्थिति हर साल आती है और इस समस्या से समाधान के लिए अब आपको तमाम आरोप प्रत्यारोप याद आ रहे हैं। पहले तो आप चुनावी कैंपेनिंग में बिजी थे, तब तो दिल्ली वालों के लिए एक फॉरवर्ड प्लानिंग किसी ने भी नहीं की। उधर उत्तर पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत भी आज सड़क पर उतरी, केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कमलजीत शेरावत ने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है, वो सिर्फ पानी को लेकर सियासत कर रहे हैं। खाली मटकों को घर में रखने का कोई फायदा नहीं है। खाली मटके आज दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। ये हमने अपना संकेत दिया है कि खाली मटके दिल्ली की जनता नहीं चाहती है।
दिल्ली की जनता इनमें पानी चाहती है। और जिस तरह से दिल्ली में पानी को लेकर राजनीति हो रही है, राजनीति करने की बजाय दिल्ली सरकार को एक्शन प्लान बनाकर रोड पर उतरकर अपने अधिकारियों के साथ लीकेज को रोकना चाहिए। एसटीपी प्लांट को पूरी क्षमता से काम करना चाहिए और बजाय कि वो झूठी राजनीति के अधिकारियों से काम ले और इन मटकों में पानी भरे। हम लगातार क्षेत्र के अंदर विजिट कर रहे हैं, जहां पर भी हमें नजर आ रहा है कि पानी की समस्या पानी की लीकेज की वजह से है। हम कंप्लेंट कर रहे हैं, हम दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को बता रहे हैं कि इस लीकेज को रोका जाए। और लगातार टैंकर माफिया के ऊपर भी हम अपनी नज़र रख रहे हैं कि दिल्ली के जनता को जब तक कमी है तब तक पानी उस रेट पर मिले जो कि सरकारी रेट है। पानी प्राइवेट रेट में महंगा ना बेचा जाए। टैंकर माफिया पर लगाम कसने की बात की जा रही है। लीकेज रोकने के लिए आप अवेयरनेस दिखा रहे हैं, लेकिन अगर ये काम फरवरी मार्च के महीनों में हो जाते तो शायद दिल्ली की स्थिति अब इतनी बुरी नहीं होती। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। मयूर विहार की बात करें, नजफगढ़ की बात करें, हम साउथ दिल्ली की बात करें, हर जगह दिल्ली के तमाम आला नेता जो है वो पहुंचे हुए हैं और मटका फोड़ प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी बहाने बनाना जानती है, वो कभी भी जनता को सुविधा देना जानती ही नहीं। ये सारी समस्या टैंकर माफियाओं को कौन फला फुला रहा है? पहले कांग्रेस फलाती फुलाती थी, आज आम आदमी पार्टी फला फुला रही है। हरियाणा से, यूपी से अगर पानी बढ़ाकर नहीं दिया जाता तो इनके टैंकरों को भी पानी नहीं मिलती, मगर ये पानी देना नहीं चाहते, पानी बेचना चाहते हैं। दे आर सेलिंग वाटर इन दिल्ली और दिल्ली की जनता अब सब कुछ जान चुकी है। अब दिल्ली की जनता ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खेल से बाहर आएगी। और अब मैं आपको दिखा देती हूं कि दिल्ली को रोजाना कितने पानी की जरूरत है, कितनी है उसकी खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी। दिल्ली के सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रेनीवेल को मिलाकर दिल्ली में रोजाना क्या कुछ स्थिति बनती है, जरा आपको बता दें। पानी का उत्पादन होता है रोजाना करीब 1050 MGD। पानी की कमी है 70 MGD, जो आम आदमी पार्टी कह रही है। दिल्ली में जो पानी का मतलब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो कैपेसिटी आती है, 6 जून को 1002 MGD, 7 जून को 993, 8 जून को 990, 9 जून को 978 MGD, 10 जून को 958 गिरता गया। उसके बाद 11 जून को 919, फिर 12 को 951, 13 जून को 939 और 14 जून को 932। तो रोज कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लगभग 70 MGD, एक एवरेज निकालें तो लगभग 70 MGD पानी जो है उसकी किल्लत बनी हुई है। दिल्ली में अगर वाटर सप्लाई की बात करें, 30 साल पहले जो समझौता हुआ था उसके तहत जो दिल्ली को पानी मिलता है हिमाचल हरियाणा की तरफ से, जो पानी जो एक डेजिग्नेटेड कैपेसिटी है जो मिलता है पानी, वो दिल्ली को दिल्ली की जरूरत से ज्यादा ही मिलता है। जो एक आधार बनाया गया है कि प्रति व्यक्ति आपको 150 लीटर पानी जो है वो उसकी जरूरत है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके अगर देखा जाए तो दिल्ली वालों को पानी ज्यादा मिल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भाई क्योंकि गर्मियां बहुत ज्यादा हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं और वो जो कैपेसिटी है उसको देखते हुए पानी जो है कम पड़ने लगा है दिल्ली को, तो कहीं ना कहीं ज्यादा पानी दिया जाए। अब आपको बताते हैं दिल्ली में कहां से कितना पानी आता है। यमुना से 41%, अपर गंगा कैनाल से 27%, भाखड़ा स्टोरेज से 24% और ग्राउंड वाटर आता है लगभग 9% इसका हिस्सा बनता है। हरियाणा हिसार से एक हिस्सा आता है, हरियाणा से एक हिस्सा आता है, मुनक नहर से आता है। अब ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात करते हैं। हरियाणा मुनक नहर से रोजाना 750 क्यूसेक पानी जो है दिल्ली वालों को मिलता है। हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बवाना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है अपनी कैपेसिटी से अपर लिमिट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि अगर मेरी कैपेसिटी है एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, जो कैपेसिटी है पानी को साफ करके उसको फिर फर्दर भेजने की, उस कैपेसिटी का मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहा हूं। तो अगर हरियाणा की तरफ से अतिरिक्त पानी छोड़ा भी जाता है तो क्या दिल्ली के पास वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद हैं जो उस पानी को ट्रीट करके फर्दर सप्लाई कर सके? ये भी एक सवाल उठाया जा रहा है। दिल्ली में पानी को लेकर जारी बवाल के बीच दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी भी आरोप लगा रही है। आतिशी ने दावा किया है कि दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने की साजिश हो रही है। आतिशी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि कल साउथ दिल्ली में पाइपलाइन में साजिशन 6 बोल्ट काटे गए। पानी की पाइपलाइन रिपेयर करने में दिल्ली जल बोर्ड को 6 घंटे लगे। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक रिपेयर का काम चला। इस दौरान साउथ दिल्ली की वाटर सप्लाई जो है उसको बंद करना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ कि आज साउथ दिल्ली में लगभग 25% पानी कम पहुंचा है। आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखकर इस बाबत जो है शिकायत दर्ज कराई है। और इधर पानी को लेकर सियासत तेज है तो उधर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग आज भी टैंकर के पीछे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। रोजाना तस्वीर नहीं बदलती, इलाके नहीं बदलते, समस्या जस की तस बनी रहती है। गोविंदपुरी, चाणक्यपुरी, गीता कॉलोनी,
ओखला, आप तस्वीर देखिए कि टैंकर आता नहीं है कि लोग जो हैं उस पर भाग के चढ़ने लग जाते हैं। टैंकर रुकता भी नहीं है, लोग अपने पाइप डालने लगते हैं और किस तरह से एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए लोग जो हैं टैंकर्स पर चढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अव्वल तो दिन में एक ही बार टैंकर आएगा और टैंकर भी जो है कई जगह तो ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं कि टैंकर 3 दिन में एक बार आ रहा है। कई जगह सुबह और शाम आ रहा है, कई जगह से फेक टाइम आ रहा है, कई जगह 3 दिन बाद भी टैंकर आ रहा है। तो लोग जो हैं परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आता, जब टैंकर आता है तो लोग इसी तरह से टैंकरों के ऊपर चढ़ते हैं, आपस में लड़ते हैं और बमुश्किल अपने लिए कुछ लीटर पानी का जुगाड़ कर पाते हैं। बूंद बूंद पानी के लिए दिल्ली की जनता तरस रही है। सबको पीने का पानी मिल नहीं पा रहा है। ऐसे में कई इलाकों में टैंकर लगातार पिछले कई दिनों से भेजा जा रहा है। हम लगातार कवर कर रहे हैं और इन टैंकर्स का पानी, जिसमें करीब कई हजार लीटर पानी होता है, चंद मिनटों में खत्म हो जा रहा है। तस्वीरें देखिए, ये संजय कैंप की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी ये टैंकर जस्ट कुछ मिनट पहले अभी पहुंचा है और आते ही यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो है लोग चढ़ गए हैं टैंकर के ऊपर और चढ़कर तुरंत अपना अपना पाइप डालकर यहाँ से पानी निकालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कितने सारे पाइप आपको नजर आएंगे इस टैंकर के अंदर और तुरंत जो है वो ये चंद मिनटों में पानी खत्म हो जाएगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? आलम। ये टैंकर दिन भर में कितने बार आता है? ये अभी आया शाम को आएगा फिर। तो हो जाता है एक टैंकर से? हाँ हो जाता है, कम पड़ता है पानी। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं वो आपको भीड़ नजर आएगी। मैं चाहूंगा आप इस तरफ आइए और इस तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दूसरे तरफ की तस्वीरें भी देखिए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से पानी को लेकर हाहाकार है दिल्ली में और दिल्ली की जनता जो है वो यहाँ पर आपको पानी भरते हुए हो जाता है। काम चल जाता है और पानी सर नहीं चलता है काम। टैंकर भरते हैं पानी, कितना पानी भर के रखते हैं? 30 लीटर पानी भरते हैं, वो भी पूरा ही नहीं होता है। चाहे 50, इतना पानी पूरी नहीं हो रहा है। देखिए आप कितना सारा डब्बा लिए हैं आप? कितना सारा डब्बा लिए? बहुत डब्बा लिए 10-15 देखिए ये जो यहाँ पर महिलाएं हैं, एक महिला के हाथ में आपको 5-5, 6-6 डब्बे नजर आएंगे और दूसरी तरफ यहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो टैंकर पर चढ़े हुए हैं और पानी के लिए मारामारी यहाँ पर नजर आ रही है। किस तरीके से जो है वो पानी भरने के लिए जो भीड़ है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी टैंकर के ऊपर। हालांकि चंद मिनट पहले ये टैंकर पहुंचा है। अभी आप ये बताइए कितना पानी भरिएगा? 20 लीटर बस। काम हो जाता है? कहाँ काम हो पाता है? काम नहीं हो पाता। 20 लीटर में नहीं मिल पाता, 10 लीटर भी नहीं मिल पाता किसी दिन तो। ठीक है, कल मिला था आपको? नहीं मिला था हम लोग को। नहीं खाली आज भर रही है ना? आज भी नहीं मिल रहे। आज भी नहीं मिल रहा है? मिल जाएगा। आप कितना पानी भरिएगा? देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं और खासकर ये किसी एक इलाके की तस्वीर नहीं है दिल्ली की। जहां जहां पानी की समस्या है दिल्ली में वहां ये टैंकर भेजे जाते हैं और इन टैंकर्स का पानी जो है वो चंद मिनटों में खत्म हो जाता है, क्योंकि जो लोग हैं वो लगातार टकटकी लगाए हुए कई घंटों से बर्तन लिए इंतजार कर रहे होते हैं। मैं चाहूंगा एक बार और तस्वीरें दिखा दीजिए कि यहाँ लोगों की भीड़ देखिए किस तरीके से है और बर्तन कितने हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग डब्बे नजर आएंगे और यहाँ पर डब्बे में स्टोर कर करके पानी जो है वो रखा जा रहा है। कितना पानी रखिएगा? पानी कम से कम। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग टैंकर देखकर उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। टैंकर अगर किसी इलाके की तरफ जा रहा है तो रास्ते में टैंकर को रोककर उससे पानी लेने की कोशिश भी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। देखिए जरा एक और तस्वीर और एक और रिपोर्ट। संजय कैंप की तस्वीरें हैं जहां पर पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है दिल्ली के पूरे इलाके में। यहाँ पर देखिए ये जो टैंकर है ये पहुंचा हुआ है और लोग जो हैं वो इस टैंकर को यहां से गुजरने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जो टैंकर है ये दूसरी झुग्गी का है। लेकिन यहां पर भी लोगों को पानी नहीं मिला है। हालांकि थोड़ी देर पहले यहां पर एक दूसरा टैंकर आया हुआ था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद लोग इस टैंकर को यहां पर रोकते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से पानी जो है वो पानी के लिए यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर जद्दोजहद करते हुए आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर देखिए पानी को लेकर के दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी की बड़ी समस्या है और ऐसे में टैंकर पर लोग चढ़ जाते हैं और इस टैंकर से पानी निकालने की कोशिश जो है वो लोगों की तरफ से पूरी तरह से की जाती है।
यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये संजय कैंप की तस्वीरें हैं जहाँ पर पानी को लेकर के एक बार फिर से यहाँ पर लोग जो हैं वो टैंकर पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये आपको तस्वीर। दिल्ली सरकार कह रही है कि उसे हरियाणा से पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन 70 MGD तक घट गया है। वजीराबाद बैराज का जलस्तर सामान्य से 6% घटा हुआ है। बताया जा रहा है कि तो आरोप लग रहे हैं हरियाणा से पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। वजीराबाद बैराज का जलस्तर घटा हुआ है। मुनक नहर से 902 क्यूसेक पानी घटा है। कच्चा पानी मिलने में दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए भाई ट्रीट करके उसको कैसे फर्दर प्रोडक्शन करेंगे। उत्पादन 70 MGD घटा है। सामान्य से 6 फीट घटकर 668.5 फीट पहुंचा है। सभी 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कम पानी दे रहे हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट पर असर पड़ा है। तो अब इसके पीछे की वजह जो है पानी की कम सप्लाई है। प्रोडक्शन जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स का वो क्या फुल कैपेसिटी पे है या पानी नहीं मिल रहा है पीछे से, तो उसको ट्रीट करने के लिए तो प्लांट जो है अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहे हैं। तो कई सारे सवाल हैं जो आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए जरूर प्रतीत होते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता प्यासी है, ये हकीकत है जिसे लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बता दें कि आरोप अपनी जगह हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री अपना तर्क रख रहे हैं कि उन्हें पीछे से पानी की सप्लाई कम हो रही है। बीजेपी कह रही है कि भाई आपने ना तो कभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाई, ना ही कभी आपने स्टोरेज के बारे में सोचा, ना ही कभी आपने लीकेज दुरुस्त की। पीतमपुरा, शालीमार बाग, सरस्वती विहार, पश्चिम विहार, राजा गार्डन, रमेश नगर, गोविंदपुरी, नजफगढ़, बुद्धनगर, शक्तिनगर, सागरपुर, रमेश पार्क, कोंडली, मुल्ला कॉलोनी, राजवीर कॉलोनी, गीता कॉलोनी, त्रिलोकपुरी, चिल्ला गांव, खिचड़ीपुर, गाजीपुर। तो आप देख लीजिए ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ दिल्ली हर जगह स्थिति जो है कमोबेश ऐसी ही है। वहां पर दिल्ली वाले जो हैं परेशान हो चुके हैं और ये स्थिति जो है यहाँ की नहीं है। आपको बता दें कई पॉश कॉलोनीज जो हैं अगर वो अपने वाटर स्टोरेज प्लांट्स पर निर्भर ना रहें तो वहां पर भी पानी की अच्छी खासी दिक्कत हो रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री और कई विधायक इन सब समस्याओं को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के घर पहुंचे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। कहा जा रहा है कि मंत्री जी ने मुलाकात के लिए समय नहीं दिया, ये लोग फिर भी पहुंच गए। मंत्री जी ने अंदर से मैसेज भिजवाया कि घर पर नहीं है। दिलीप जी क्या बताया आपको, अंदर तो जाने नहीं दिया, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, हमने कल पत्र लिखा, ईमेल किया, SMS किया, व्हाट्सएप किया, समय लेने की कोशिश करी, जितने भी हमारे पास संपर्क के साधन थे, सूत्र थे, बट समय मिल नहीं पाया। हालांकि कल किसी ने लेटर रिसीव किया था, बट आज बताया गया कि कोई है नहीं। हमें उम्मीद है कि सीधे सीधे ना सही, लेकिन आप मीडिया के साथियों के जरिए दिल्ली की जनता की जो पीड़ा बयान करने में यहाँ पे आए थे वो पीड़ा उन तक पहुंच जाए। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार कर सकती है। कई सारे इवेंट सामने आ रहे हैं। हरियाणा के मुनक कैनाल से पानी की चोरी हो रही है। यूपी के पचारा गांव की तरफ से माइनिंग माफिया जो है वो जमुना के प्रवाह को रोककर सैंड की माइनिंग कर रहा है। तो अब इसमें दिल्ली की सरकार का कोई रोल नहीं है। दिल्ली की सरकार की जो जल मंत्री अतिशी महोदय, दिल्ली की सरकार के जल बोर्ड के अधिकारी, DM, SDM सब 24/7 पानी के वेस्टेज, लीकेज और प्रोडक्शन के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि सब कुछ ऑप्टिमाइज तरीके से हो। लेकिन जहां अलग अलग राज्यों के बीच समायोजन की बात है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की सरकार कर सकती है। और हमें उम्मीद है कि पाटिल साहब बहुत दमखम वाले मंत्री हैं, थोड़ा सा अगर इंटरवीन कर देंगे दिल्ली की 2 करोड़ जनता को इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से राहत मिल जाएगी। यही कह रहे हैं कि हरियाणा पानी अगर देगा, बढ़ाएगा। नहीं, देखिए हिमाचल प्रदेश से पानी आना, हिमाचल प्रदेश की सरकार पानी देने को तैयार है, लेकिन देखिए वो पानी आता है हरियाणा की तरफ से। इसलिए अब कई सारे राज्य, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूपी, ये कई सारे राज्य पिक्चर में हैं। तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की कैपेसिटी दिल्ली की सरकार के पास नहीं है। हम आग्रह निवेदन लगातार तो कर रहे हैं, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा। लिहाजा हम उम्मीद करते हैं केंद्र की सरकार से कि वो अभिभावक की भूमिका में आते हुए इन राज्यों के बीच एक कोऑर्डिनेशन वाली भूमिका में अगर आ जाए, वो ये रोल अदा कर दे, तो दिल्ली के लोगों को राहत मिल जाएगी।